नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पंचम पाठ वृक्षाः पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है जो वृक्ष के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई यह कविता वृक्ष के ऊपर वृक्ष का महत्व इस कविता में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक अक्षरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वृक्षाः ये बहुवचन का शब्द है। तो देखिए, बने बने निवसंतो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। ठीक है, तो हम अन्वय के साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे। अन्वय क्या होता है कि जब हम कविता में उसके पदों को एक क्रम से, सीक्वेंस से, क्रमिक रूप से हम रखकर वाक्य बनाते हैं तो हम उसको अन्वय कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस संस्कृत में जब कविताओं की रचना की जाती है तब शब्दों को अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है, और जब उसका अर्थ हमें समझना होता है तो हम क्या करते हैं, उन शब्दों को एक क्रम में बैठाते हैं और हम उसको एक वाक्य निर्माण करने के बाद उसका फिर हम अर्थ समझते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वने वने निवसंतो वृक्षाः, यहाँ पर वृक्षाः यह कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है, और निवसंतः यह वर्ब है, और वने वने यह अधिकरण है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि वृक्षाः वृक्ष, वने वने यानी प्रत्येक वन में, प्रत्येक वन वन में, निवसंतः निवास करते हुए अर्थात रहते हुए क्या करते हैं कि वे वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वनम वनम यानी अलग अलग वन को, रचयन्ति निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए वृक्षाः जो वृक्ष हैं वह बने बने प्रत्येक वन में रहते हुए, निवसंत रहते हुए प्रत्येक वन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह होता है। अगला है शाखा दोलाः सीना विहगाः तैः किमपि कूजन्त वृक्षाः, यानी शाखा यानी जो पेड़ की डालियाँ। ठीक है, अर्थात ब्रांच, पेड़ की जो डालियाँ हैं उसको हम बोलेंगे शाखा, दोला यानी झूला, और आसीना यानी बैठे हुए, विहगाः पक्षीगण। ठीक है, पक्षीगण यानी पक्षियाँ बहुत सारी। तो शाखा डाल जो वृक्ष की, पेड़ की डाली रूपी जो झूला है उसमें बैठी हुई, झूलती हुई पक्षियाँ हैं। ठीक है ना, तो विहगा यानी पक्षियाँ, आसीना यानी बैठी हुई पक्षियाँ शाखा के शाखा जो है उसमें, उसका जो दोला है यानी झूला, उसमें झूल रही हैं। ठीक है, क्योंकि कवि का कहने का मतलब है कि पक्षियों के लिए पेड़ की जो डालियां होती हैं वही क्या है, झूला है। ठीक है, तो पेड़ की जो डाली रूपी झूला में पक्षियां झूल रही हैं, वहाँ पर वो मस्त मगन में हैं, आनंद पूर्वक। ठीक है, वहाँ पर झूल रही हैं पक्षियाँ। तो तैहि किमपि कूजन्त वृक्षा, तैहि यानी उन पक्षियों के द्वारा, वृक्षाः, अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, तैहि पक्षियों के द्वारा, वृक्षाः यानी जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, किमपि कूजन्ति, किमपि यानी कुछ न कुछ, कूजन्ति कूजते हैं, अर्थात पेड़ में बैठे हुए जो पक्षीगण हैं उनके द्वारा पेड़ भी कुछ न कुछ कूजते हैं। अर्थात पेड़, कवि का कहने का मतलब है कि जब पक्षियाँ, सबसे पहले तो पेड़ पक्षियों को आमंत्रित करते हैं कि आओ हमारे ऊपर बैठो और यहाँ से कुछ मीठी आवाज़ में, मीठे स्वर में, मीठे धुन में कुछ गाओ। जब गाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके साथ हिलते हुए, जब डोले के साथ हिलते हुए उसमें भी लय मिलाने की कोशिश पेड़ भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कवि कहते हैं कि शाखा रूपी, डाली रूपी झूला में बैठे हुए जो विहग अर्थात पक्षीगण हैं उनके द्वारा पेड़ भी कुछ न कुछ कूजन कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ भी कुछ न कुछ उनको साथ दे रहे हैं, उनका जो गाने का लय है, गाने का जो स्वर है पक्षियों का, उसमें पेड़ भी अपना साथ दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। देखिए, जलम, वृक्षा को सबसे पहले ले आइए, वृक्षा यानी पेड़, संततम अर्थात निरंतर, हमेशा क्या करते हैं, जलम पवनम पीबन्ति। ठीक है, तो वृक्ष संततम यानी निरंतर, जल यानी जल को, और पवन अर्थात वायु को हमेशा वृक्ष पीते रहते हैं। अर्थात क्योंकि वृक्ष के लिए बस दो ही चीज़ भोजन है उनका, जल और
वायु, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं वो लोग पीते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो संततम निरंतर जल और वायु को पीते हैं वृक्षाः। इस प्रकार साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सर्वे वृक्षाः, संपूर्ण जो वृक्ष हैं वो क्या है, साधु जना इव, साधुजन सज्जन जो तपस्वी जन होते हैं, तपस्वी की तरह केवल जल और वायु को ही पीते हैं। और तपस्वी की तरह जल और वायु को केवल पीते ही नहीं, बल्कि तपस्वी किस तरह से व्यवहार करते हैं दूसरों के उपकार के लिए, उस तरह से हम लोगों को फल, पत्र, पुष्प, है ना, और भी जो छाया इत्यादि, हमें लकड़ी सब हमें प्रदान करते हैं और औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। इस तरह से वो परोपकार भी करते हैं। अर्थात यहाँ पर साधु जना इव, इव का अर्थ होता है की तरह। तो साधु जन, तपस्वी जन की तरह जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो भी क्या करते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं, केवल जल और वायु को पी कर ही। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ होता है कि वृक्ष क्या करते हैं, संततम निरंतर जल और वायु को पीते हैं, और जो साधु जना इव, सज्जन तपस्वी जन की तरह। ठीक है, तो आगे देखिए, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अर्थात देखिए, वृक्षाः यानी जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, पातालम पादैः स्पृशन्ति, अथवा वृक्षाः पादैः अपने पैर के द्वारा, जो अपने जड़ हैं, क्योंकि वृक्ष के पैर क्या हैं, जड़ हैं, तो अपने जड़ों के द्वारा पातालम स्पृशन्ति, पाताल को स्पृशन्ति यानी छूते हैं। ठीक है, स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे नीचे पाताल तक, कहाँ तक पहुंची हुई होती हैं। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें तो कहाँ होती हैं पता ही नहीं होता है ना। तो वृक्ष क्या करते हैं, अपने जो पैर हैं, पाद हैं, जो जड़ रूपी पाद, उनके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। च यानी और, शिरस्सु अपने सिर में, नभः, नभः का अर्थ होता है आकाश को, वहंती ढोते हैं, अर्थात धारण करते हैं, है ना। क्योंकि वृक्ष देखिए जमीन पे है, उसके नीचे जड़ हैं जो पाताल तक जा रहे हैं, और उसके नीचे क्या है, पेड़ है, और उस पेड़ के ऊपर क्या है, आकाश है। तो कवि कहते हैं कि वृक्ष देखिए जमीन में होते हुए भी जमीन के निचले सतह पर पाताल तक उसके जड़ पहुंच जाते हैं, पाताल को जड़ स्पर्श करते हैं, और पेड़ क्या करता है, अपने सिर में आकाश को धारण करता है, यानी पेड़ के ऊपर आकाश रहता है। ठीक है, इस तरह से कवि कहते हैं। ठीक है ना, तो नभः यानी आकाश को, शिरस्सु सिर में, वहंती धारण करते हैं वृक्षाः। ठीक है, तो पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। ठीक है, तो पयोदर्पण यानी पयः अर्थात जल, ठीक है, पानी, तो दर्पण अर्थात क्या होता है, आईना, मिरर, शीशा। ठीक है, तो पय रूपी, जल रूपी दर्पण में, आईना में, स्वप्रतिबिंबम, स्व अर्थात अपना, प्रतिबिंब अपना जो चित्र है, अपना प्रतिबिंब को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, कौतुकेन यानी कौतूहलता के साथ, अर्थात आश्चर्य के साथ, पश्यन्ति वृक्षाः देखते हैं। क्योंकि जैसे तालाब या नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, तालाब और नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं उनकी छाया कहाँ पड़ती है, उनकी छाया पड़ती है उस तालाब में या नदी में। तो वहाँ पर वो अपना प्रतिबिंब, अपना जो प्रतिबिंब होता है उसको, अपनी छाया को वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। देखिए इसका मतलब है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, देखिए स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्य वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति। ठीक है, इस प्रकार हम अन्वय करेंगे तो वाक्य बनता है कि वृक्षाः यानी वृक्ष क्या करते हैं, स्वच्छाया अपनी छाया को, है ना, अथवा अपनी छाया रूपी, संस्तरणम का अर्थ होता है विस्तर को। ठीक है, अपनी छाया रूपी विस्तर को प्रसार्य यानी फैला करके, है ना, क्योंकि पेड़ जहाँ उगते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वो छाया को बिखेरते हैं, है ना। तो छाया को जब बिखेरते हैं तो अपनी छाया को प्रसार्य यानी चारों दिशाओं में, चारों तरफ फैला करके, छाया रूपी बिस्तर को फैला करके, सत्कारम कुर्वन्ति वृक्षाः सत्कार करते हैं, लोगों का आदर करते हैं और स्वागत करते हैं, क्योंकि ये परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए अपनी छाया को क्या करते हैं,
फैलाते हैं। ठीक है, छाया रूपी बिस्तर को, और उस छाया में मनुष्य, हम लोग जाकर उस छाया में क्या करते हैं, निवास करते हैं, उस छाया में हम लोग जाकर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। इस तरह से, इसलिए ऊपर जो कवि ने कहा था कि साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, यहाँ कहा था कि साधु जन की तरह सभी वृक्ष जल और वायु मात्र को पीते हैं, इस तरह से कहा था। और उसकी पूर्णता यहाँ पर आकर होती है कि ये किस तरह से दूसरों का परोपकार करते हैं, जैसे साधुजन दूसरों का परोपकार करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम लोगों को फल देते हैं, हम लोगों को पत्तों का भी हमें काम होता है, और पुष्प भी हमें मिलता है, साथ ही फल मिलता है ना, जड़ भी हमें काम आता है, और लकड़ियाँ भी। इस तरह से लोगों का, मनुष्यों का परोपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली जो वृक्ष हैं वो क्या हैं, पशु पक्षी जानवर मनुष्य और इस पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभदायी है ना, बहुत एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस तरह से डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा लिखित यह कविता वृक्षाः, इसको आज हमने पढ़ लिया। आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही नए वीडियो आपको टाइम से मिल सके इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।